राधा सुनो नहीं सुनना है? क्यों करते हो ऐसा? क्यों करते हो ऐसा? मत किया करो ऐसा। कृष्ण कह रहे हैं राधा मैं बहुत खुश हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। राधा ने मना कर दिया और यकीन मानिए साहब कहने का तात्पर्य है जब इसकी चौखट पर कुछ न मांगो, कुछ न मांगो तो ये वो देता है, ये वो देता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी आपने। आज राधा जी ने मांगा ही नहीं, कन्हैया स्वयं देने लगे। विमल कृष्ण बोली राधा से सुन लो राधा रानी, सारी जग में अमर रहेगी तेरी मेरी कहानी। मांग लो जो चाहे वरदान मिले, देना प्रारंभ किया। सत्यभामा जामवंती रुक्मिणी से अधिक सम्मान मिले। मंदिर में कौन रहता है कन्हैया के साथ? कौन रहता है? कौन रहता है? और कन्हैया ने कहा कोई कहेगा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। शायद मैं नहीं जाऊं, हो सकता देर हो जाए, लेकिन यदि कोई कहेगा राधा 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 जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय जय राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जो भक्त राधा कहेगा मैं उसके पास जाऊंगा। पहले राधा नाम रहेगा, बाद में तेरा श्याम रहेगा। किसको किसको अच्छा लगा ये भजन? एक बार हमारे गुरु जी के लिए तालियां बजा दीजिए। और तभी से ये बीज मंत्र बना है साहब, राधे श्याम राधे श्याम। ये लखों का इंस्ट्रूमेंट है, पानी चला जाए सब बर्बाद हो जाएगा। इससे महंगा बाबा ने हमको दिया है। मैं आपसे बोलूं दोनों हाथ हमको दे दीजिए, देंगी आप? नहीं देंगी आप। मैं आपसे बोलूं बड़े भैया किडनी हमको दे दीजिए, देंगे आप? अच्छा एक दांत दे दो हमको, दोगे? आंख दे दो, दोगे? भगवान ने सब दिया है ना। कहते ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, सांसारिक वस्तुएं क्यों चढ़ाते हो? ये शरीर है इसी को चढ़ाओ। लोगों से बोलो जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय भवानी। भवानी। कुछ लोग नहीं बोलते हैं, ऐसे भुक्का बने रहते हैं। नहीं बोलूंगा, तुम्हारे बाप का नौकर है क्या? नहीं बोलूंगा, कलो नहीं बोलूंगा। माना तुम हमारे बाप के नौकर नहीं हो, लेकिन बोल लो साहब, अरे किंकर जी अभी तो मैं जवान हूं। सुनो, जवानी भर करोगे कांड पे कांड और बुढ़ापे में लई के बैठोगे सुंदर कांड। फिर हो जाओगे बीपी शुगर से। प्रैक्टिकल बात है साहब, 108 डिग्री बुखार में तड़प रहे हो, बिलबिला रहे हो, और कोई आपसे कहते भगवान के नाम का जाप करो, करोगे? तो अरे जा यार, हम मरे जा रहे हैं, तुम भगवान। तो काम ही ऐसा क्यों करते जो बुखार आए? निरोगी काया रहेगी तो जवानी में ही नहीं, बचपन से भजन करिए। बोलो सच्चे दरबार की। अब इस कुकुर को मत देखो यार, वो यहाँ भजन सुनकर अगला जन्म हमारा पालेगा क्यों दीदी? और हम इसको देखकर अगला जन्म पता नहीं कहाँ जाएंगे। हैं साहब सुनो, यदि यहाँ पर बैठे कर रही के लोगों, कानपुर वालों, अगर आप एक वक्त का नाश्ता, 2 वक्त की रोटी निरोगी काया के साथ जी रहे हैं, घरवाली से झिकझिक नहीं हो रही है, माता पिता खटिया पर बैठकर आशीर्वाद दे रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपका सम्मान कर रहे हैं, तो समझ जाइए आपसे सुखी इस संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। और ये तभी संभव होगा जब घर में भजन कीर्तन किया जाएगा। मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते देखो, संस्कार कोई घुट्टी नहीं है जो ऐसे घोलो ऐसे पिला दो। संस्कार जो घर में बच्चा देखता है वही सीखता है। आजकल कहते हैं तड़पाओगे तड़पा लो, हम तड़प तड़प कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। झुक जाओगे झुक जा लो, हम ठोकर खा कर भी तुम्हारे गीत गाएंगे। और इस पंडाल से जाने के बाद वही बच्चा, माना यहाँ पर हमने भाव जोड़ दिया बाबा से, लेकिन इस पंडाल के बाहर जब बच्चा जाएगा और जब कहेगा
तड़पाओगे तड़पा लो हम क्या भगवान को याद करेगा? साहब भगवान को याद करेगा? जवाब दीजिए, क्या भगवान को याद करेगा? नहीं। मैं चाहती हूँ, मैं इतना बोलती इसलिए हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ जब बच्चा कीर्तन से बाहर जाए, लोगों ने मुझसे कहा बोला कम करो। अरे साहब क्यों कम बोला करूँ मैं बोलती हूँ। मैं चाहती हूँ बच्चा, आजकल हमारे जागरण को लोग मजाक बना दिए हैं। एक चाचा एक कीर्तन में आए, कहने लगे आजकल कीर्तन नहीं सुनने लायक रह गया है, पूरे दिन डांस होता पूरी रात और कुछ नहीं होता है। हमको गुस्सा आ गया, हमने कहा चचा बैठो। बोले नहीं बैठेंगे, तुम हमारे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा पूछो। बोले हमारा एक लड़का जिंदगी भर पढ़ा लिखा के उसको हमने इंजीनियर बना दिया, आज कह रहा है गेट आउट फ्रॉम हियर, दिस इज माय घर, मैं क्या करूं? मैंने कहा चाचा बैठो तो सही। बोले कीर्तन नहीं सुनूंगा, अगर इतनी विद्वान हो तो जवाब दो। हमको गुस्सा आ गया, भाई साहब हमारे कार्यक्रम को कोई कुछ कही देता है तो। दीदी हम जिसकी खाते हैं, हम लोग कहते हैं लोगों से जागरण मत करना। अरे क्यों ना करना यार, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। याद रखना, जो काम करते हैं उसकी आलोचनाएं कभी मत करिएगा। उन चाचा ने कहा कि नहीं सुनेंगे। हमने कहा चाचा जवानी भर ये बताओ सत्संग सुना? बोले नहीं। हमने कहा प्रवचन किया? बोले नहीं। भागवत सुनी? बोले नहीं। भगवान की आरती पूजा की? बोले नहीं। हमने कहा चच्चा पिक्चर देखे हो? बोले बहुत बार। हमने कहा किसके साथ? बोले एक मेहरारू एक लड़कवा। तो हमने कहा चच्चा जिंदगी भर जब उसको 3 घंटे की पिक्चर हॉल में चपक कर दिखाओगे और भजन कीर्तन नहीं सुनाओगे तो वो बच्चा तुमको गेट आउट फ्रॉम हियर ही कहेगा, आरती नहीं उतारेगा तुम्हारी। यहाँ आया करिए माताओं बहनों, क्षमा करना, आप यहाँ बैठिए, ये सर्दी है लेकिन यहाँ इतनी बैठी हो सर्दी नहीं लग रही है। आप यहाँ बैठो, समय दो, भगवान के पास जितना बैठोगी ये बच्चे को सिखाया नहीं जाता, बच्चा खुद सीखता है। आपका बच्चा खुद सीखेगा। मैं चाहती हूँ आपका बच्चा जब यहाँ से बाहर जाए तो उसके जुबान पर होना चाहिए ओम श्री श्याम देवाय नमः, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करनो रघुवर विमल जसु जोदायक बल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। साहब कलयुग में 2 देवताओं का बोल वाला है, एक मेरा श्री बालाजी महाराज, दूसरा मेरा खाटू वाला है। बोले हनुमान जी महाराज की। एक सेठ बनाता है, दूसरा संकट मिटाता है। हनुमान चालीसा पढ़ूं? कौन कौन चाहता है पढ़ूं? इतिहास होना चाहिए इस मंच पर। दोनों हाथ उठाइए जरा और मेरे साथ पढ़िए। क्या? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सिंह लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बबला विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साज, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान राम काज करिबे को आतु, रघुचरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई, सास बदन तुम रोज गावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जब कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद सहित सकल कहाते, तुम उपकार सुखी गई दीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो बल विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन बलवान, लील्यो दाई मधुर बल जानो, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम तुम्हारे तुम रखवारे, होत न जावन बैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी
तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है पर से जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आंख से जगत के दाता असुर नीर जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई राजन हरि बात खाई और देवदास चिन्ह धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो तुम रहे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान खुदाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई जो याद हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय मणेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप बोलो राम सिया राम जय जय राम जी राम सिया राम जय जय राम बोलो जय श्री राम। एक बार बोलिए जोर से जय श्री राम, जोर से बोलिए जय श्री राम। भाभी जी आप भी बोलिए, शायद हम उम्र होंगी आप। राम राम बोलने से बड़ा जीवन पार हो गया मेरा। 30 साल की उम्र हो चुकी है और बड़ा जीवन में आनंद आ रहा है जब से भगवान के शरण में गई हूँ। बोलो जय श्री राम। घूसा बनाओ घूसा, बोलो जय श्री राम। जो नहीं बोलता उसको भौंकना नहीं है। जय श्री राम। कुछ लोग कहते हैं साहब, कुछ लोग कहते हैं किंकर जी बाबा के भजन गाइए, माता रानी के भजन, शंकर जी के भजन, राम जी के भजन नहीं, बाबा के भजन। विकास भैया हम आपकी आरती उतारे और आपके बड़ों बुजुर्गों की हम अवहेलना कर दें, आलोचना, आप आरती से खुश होंगे? जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए। ये जो अब देखो राम नाम आपने रात भर लिया होगा, लेकिन राम नाम से मेरा बाबा खुश होता है। पूछो कैसे? नहीं ऐसे पूछो कैसे, जल्दी पूछो फिर बताएं। नहीं हम जा रहे हैं, ऐसे पूछो कैसे? कैसे? इनको धनुष और बाण कहां से मिला? इनको धनुष और बाण कहां से मिला? राम जी ने नहीं दिया बाबू। धनुष और बाण कहां से मिला मेरे बाबा को जल्दी बताइए। शंकर भगवान शिव और शक्ति के उपासक है मेरे बाबा, बजाइए ताली। अब सुनो, जब कोई कहता है जय श्री श्याम तो लगता है ये मेरा सगा वाला है, लगता है ना भैया? अब सुनो, ये जिनकी पूजा करते हैं महादेव, शंकर जी को क्या अच्छा लगता है? जवाब दो। भांग? किसी को भांग का नशा है, मुझे तेरा नशा है। डूब मरो चुल्लू भर पानी में यार, सनातनी कहते हो खुद को। सनातन की परिभाषा नहीं पता लोगों को, सनातनी कहलाते हैं। सनातन क्या है? अरे हम कलाकारों ने अपने चक्कर में अपने भगवानों को नशेड़ी गंजेड़ी बना दिया। डूब मरो चुल्लू भर पानी में यार, हमारे शंकर जी नशेड़ी गंजेड़ी। शंकर जी की बूटी हम भी पिएंगे, शंकर जी तो जहर भी पीते, तुम क्यों ना पी लेते? बराबरी करो तो हर चीज की करो। शंकर जी, मैंने किसी पुराण में नहीं पढ़ा शंकर जी भांग खाते हैं, ध्यान से सुनना। शंकर जी को एक चीज अच्छा लगता है, राम 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 राम। शंकर जी के हृदय में कौन रहता है? राम राम राम। राम बोलने से महादेव खुश, और जब महादेव खुश होंगे तो बाबा भी तो खुश हो जाएगा। बजाओ ताली। बाबा खुश होंगे कि नहीं होंगे? कनेक्शन हो गया ना? तो गाओ राम। हमारे पापा मम्मी यदि हमारे बड़े बुजुर्ग खुश है तो हम पहले खुश होते हैं, और जिस बच्चे के अंदर ये भाव होता वही तरक्की करता है। जरा दोनों हाथ उठाइए। राम
सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय। अच्छा आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अच्छा रात भर आपने सुंदर सुंदर भजन सुने हैं, सब कलाकारों के लिए ताली बजा दीजिए। संजू जी ने एक धुन बजाई है, वो मुझे अच्छा लगता है। गाऊं क्या? जन्म देने वाली माँ के लिए गाऊं क्या? गाना चाहिए ना? गाऊं क्या? तू कितनी अच्छी है, क्या बात है, तू कितनी भोली है, भैया भैया प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ। कहते हैं घर की मैया भूखी बैठी, हलवा इसे खिलाते हो, उसे कभी एक साड़ी ना दी और बागा इसे पहनाते हो। हैं? वो बैठी है, बिलबिला रही है और हम चले जा रहे हैं। श्याम बाबा मेरे श्याम बाबा कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है अपने बेटे के माँ सब ऐब छिपा लेती है, वो सताता है मगर फिर भी दुआ देती है। पैसे के हैं भाई बहन हो या बीवी, बस एक माँ है जो हमेशा सीने से लगा लेती है। मम्मी से प्यार सब करते हैं, मम्मी से प्यार कौन कौन करता है? गाऊं कि ना गाऊं? जल्दी बताओ। गाऊं? गाओ। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ी धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अच्छा एक जल्दी जल्दी बताओ, मम्मी से आई लव यू कौन कौन बोलता है? आई लव यू। माँ मैं बहुत प्यार करता हूँ कौन कौन कहता है? जल्दी बताओ। बहुत कम लोग कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? उन्हीं से तो कहना चाहिए, दुनिया से नहीं कहना चाहिए। दुनिया से हम कहते हैं आई लव यू, दुनिया से कहते हैं आई लव यू, और मम्मी से नहीं कहते। और मम्मी से कह भी दिया तो पापा से तो और नहीं कहते, डर लगता है। नहीं कहते ना? बच्चा 5 साल का हुआ, सीने से लग गया, माँ कहता माँ आई लव यू, माँ सीने से लगकर कहती आई लव यू टू। बच्चा 10 साल का हुआ, बोला आई लव यू, माँ समझ गई मतलब से आया। माँ ने कह दिया ये लो 100 रुपया, जाओ टॉफी खाओ। बच्चा हुआ 15 साल का, बोला आई लव यू, मम्मी ने कहा ये लो 500 रुपया, पापा को नहीं बताएंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करिए। चुप्पे पैसा माँ ने कहा, अम्मा ने दिया होगा कभी ना कभी। बच्चा 20 साल का हुआ, बोला आई लव यू, माँ ने कहा कौन सी लड़की अच्छी लगने लगी है, बिना कहे जो समझे वो माँ। बच्चा 25 साल का, बोला आई लव यू, मम्मी ने कहा शादी करा दूं। बच्चा 40 साल का, बोला आई लव यू, मम्मी बूढ़ी हो गई, बेटा रजिस्ट्री के कागज बनवा दो, जिंदगी का भरोसा है ना बाबूजी। बच्चा 60-65 साल का हुआ, आज गया, बोला मम्मी बहुत प्यार करते हैं हम आपको, कह नहीं पाए हम। और साहब उस समय याद आया कि माँ 1000 सर है इस कंधे पर रोने के लिए, ये सर तरस रहा है तुम्हारी गोद में सोने के लिए। आप जाओ VIP कमरा दे दो माँ बाप को, खुश नहीं होते क्योंकि उस कमरे में हम 2 मिनट के लिए नहीं जाते। मैटर तो यही करता है ना, भगवान खुश कैसे होते, क्या दिखावे से खुश होते हैं क्या? इस गीत में एक लाइन आती, जल्दी गाओ जरा। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निदिया भी तूने वारी है। अच्छा सुनो, माँ बच्चों की जान होती
होती है, बड़े किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी जितना 5 साल का बच्चा माँ बाप के लिए तरसता है, इसका ईगो कम कर दीजिए बड़े भैया, उतना 65 साल का बुजुर्ग अपने बच्चों के लिए तरसता है। माँ बच्चों की जाती है होती है, किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। तू कितनी शीतल है, तू कितनी कोमल है, प्यारी प्यारी है। आज कह लो कभी नहीं कह पाए। अच्छा पापा भी कम नहीं है, एक रजिस्टर है मेरे पास भरा पड़ा है मम्मी पापा से, मम्मी पापा के भजन उसमें लिखे हैं। नहीं गाऊंगी बाबू, पुराना ही गाऊंगी, नया नहीं गाऊंगी, लेकिन स्वर्गीय नरेंद्र चंचल जी की लाइनें मुझे अच्छी लगती हैं, सुनी होंगी आपने कहीं ना कहीं कीर्तन जागरण में। सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, सुबह सवेरे घर से निकल जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी। सुनो भैया, जब माँ नहीं होती है तो एक घर बर्बाद होता है, जब पिता नहीं होता तो दुनिया बर्बाद हो जाती है। 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया भी तुम ना लाना। शादी के पहले कहते हैं अच्छी सी गुड़िया लाना, और शादी के बाद पापा कहते कुछ लाऊं, गुड़िया भी तुम ना लाना, पापा जल्दी पापा जल्दी आ जाना। खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। बाबूजी खुद बीमार हो अपनी चिंता नहीं करते। पूरे संसार में ये मेरा अनुभव कहता है कि बाप ही पूरे संसार में ऐसी हस्ती है जो चाहता है मेरा बेटा मेरे से ज्यादा नाम कमाए, दूसरा कोई नहीं। भैया हमको एसी के कमरे में सुलाकर जो दिन दोपहर को जलकर तकता है वो होता है पापा। हमको 10,000 का सूट दिलाकर जो पूरी दिवाली सैंडो बनियान में गुजरता है वो होता है बाप। हमको एसी के कमरे में सुलाता है, हमारे सरदर्द पर मेडिकल स्टोर लाकर रखता है, खुद सारी रात खांस कर गुजारता है वो होता है। और बेटियां सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, किसको प्यार करती हैं, किसको करती हैं? गाओ जरा। खुद बीमार हूँ अपनी चिंता नहीं करते, हमको छींक भी आए पापा बहुत डरते, खुद दवाई लेने भागे जाते हैं, मेरे पापा दाना पानी लाते हैं। देखिए बोलने को बहुत कुछ है लेकिन नहीं बोलूंगी। एक चीज कहना चाहूंगी, बिटिया की जब विदाई होती है, बिटिया की जब विदाई होती है तो सीने से लग जाती पापा के और कहती पापा मैं नहीं जाऊंगी। ऐसा नहीं कहती क्योंकि उससे कहा जाता तू पराए घर जाना है, तुझे पराए घर। एक बिटिया के आंसू कह रहे हैं, सुनिएगा साहब। कन्यादान हुआ जब पूरा आया समय विदाई का, हंसी खुशी सब काम हुआ था सारी रस्म अदाई का, बेटी की उसका तरस्वर ने बाबुल को झकझोर दिया, पूछ रही थी पापा तुमने क्या सचमुच में छोड़ दिया, अपने आंगन की फुलवारी मुझको सदा कहा तुमने, मेरे रोने को पल भर भी बिल्कुल नहीं सहा तुमने, बेटी की बातों को सुनकर पिता नहीं रह सका खड़ा, उमड़ पड़े आंखों से आंसू बदहवास सा दौड़ पड़ा, बेटी की जाने पर घर ने जाने क्या क्या खोया है, कभी न रोने वाला पिता भी आज फूट कर रोया है। पापा ए पापा शाम हो गई है, अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई हूँ,
बिठा लो ना पापा, अंधेरे से डर बहुत लगता है, सीने से लगा लो ना पापा, मम्मी भी तो सो गई है, आप भी थपकी देकर सुला दो ना पापा, पाल पोस कर बड़ा किया है, अब जुदा तो मत करो ना पापा, आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, थोड़ा सा मुस्कुराओ ना पापा, अब डोली में बिठा ही दिया है तो आंसू तो ना बहाओ पापा, आपने मेरी हर एक बात मानी है, एक बात और मान जाओ पापा, इस धरती पर बोझ नहीं है बेटियां, जमाने वालों को ये समझाओ ना पापा। पापा एक चीज बताओ, देखो भगवान खुश कैसे होते हैं, इस पर आइए। पहली चीज, कभी किसी का दिल मत दुखाइए, रोतों को हंसाइए, किसी का बिगड़ा काम बनाइए, ये हारी का सहारा है, इसने आपको किसी लायक बनाया तो आप भी किसी का सहारा बन जाइए। बोलिए सच्चे दरबार की। माँ बाप की इज्जत करिए, सम्मान करिए, गुरुजनों का कहना मानिए, ये भगवान आपके घर में आएगा। बोलो सच्चे दरबार की। किसी भी घर में बहू बहन बेटी रोनी नहीं चाहिए, जहाँ किसी भी नारी शक्ति का कोई रूप रोता है वहाँ लक्ष्मी नहीं आती है। बजाइए जरा ताली। बस इतना कहना चाहूंगी, चलते चलते चिड़ियों को दाना खिलाइए, गायों को रोटी निकालिए, भगवान आपके घर में आ जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की। चंदा ने पूछा से, क्योंकि स्कंद पुराण, विकास भैया मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, स्कंद पुराण महापुराण है, कोई भी ढूंढना हो चीज तो उसमें चले जाइए। मैंने पढ़ा और जब पढ़ा तो इनसे यही सीखने को मिला, अपने से बड़ों का सम्मान करो, मेरा बाबा खुश हो जाएगा। बस तारों ने पूछा हजारों से, और मम्मी पापा तो सबसे प्यारा कौन है? कौन है? पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए सच्चे दरबार की। आइए महादेव को बुला ले। आप लोग रोने लगे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। रुचि जी, मैं देख रहा हूँ सबकी आंखों में आंसू हैं, माताएं बहनें बच्चे छोटे छोटे भाई बहन सभी लोग रो रहे हैं। मैं चाहूंगा माहौल को बदलते हैं और शिव तांडव सुनाइए। उसके बाद जय श्री राम, जय श्री श्याम। देखिए रुचि जी के भजन ऐसे होते हैं दिल को छूने वाले, इसलिए मैंने आपको दो टाइम दिया था, इसीलिए मैंने आपको टाइम दिया था, इसीलिए सही। थैंक यू। मैंने आप बर्थडे जानते दिया हैं कि कहाँ आपके कैसे क्या लाइन होता है। पर। भैया 20 साल यही सब करते करते हो रहा है। एक लाइन या एक आपकी जो लाइन थी, इस पर एक बात याद आ गई। मैंने एक मंच पे कह दिया, दीदी मैं बोलती ज्यादा हूँ। हाँ हकीकत, मेरा MBA कंप्लीट हो चुका है, अभी कंप्लीट हुआ है। मेरा सुनिए तो, मेरा 10 साल पहले हो चुका था। मेरा अभी हुआ है। ICICI में जाके इंटरव्यू भी अच्छा, चले आए थे। मेरा ऑस्ट्रेलिया से कॉल लेटर आया भैया, और बढ़िया सैलरी मिल रही है। अब मैं असमंजस में हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ। कहीं नहीं, यही रहो बस, कहीं जाने जरूरत नहीं है। बाबा की सेवा आप करो। बताओ मैं जाऊं कि भजन गाऊं? तो मैंने एक मंच पे कह दिया कि अपने मंच पर ऐसे व्यक्ति को मत बुलाइए जो रात में 7 बजे प्रवचन देता है, सुबह के 7 बजे कहीं और पाया जाता है। कुछ कलाकार भाई नाराज हो गए मुझसे, अब मैंने गलत क्या बोला? मैं सच बोलती हूँ साहब। अच्छा लगे 2 खाओ, ना लगे 10 खा लो। सफर है शहरे मोहब्बत का, थक भी सकती है, नया इलाका है दुनिया भटक भी सकती है, यही मर्ज है कि सच बोलने की आदी हूँ मैं। यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों को मेरी बात खटक भी सकती है, लेकिन गुरुजी ने सच बोलना सिखाया है। हमारे गुरुजी के लिए ताली बजाइए। आइए महादेव को बुला लेते हैं। आनंद आ रहा है? मजा नहीं हम दिला पाते, आनंद आ रहा है? आइए, ये डमरू है, ये क्या है? डमरू क्या है ये? किसके हाथ में रहता है? बोलिए महादेव। हर हर महादेव। बोलो आनंदेश्वर धाम की, बोले पर्वत वाले बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मुझे 5 से 6 वर्ष हो गए हैं शिव तांडव पढ़ते पढ़ते, और जब से पढ़ा है मेरा जीवन बदल गया भैया। हेलो हेलो। जीवन बदल गया है मेरा। शिव तांडव
ये डमरू यदि मुझे किसी को देखकर खरीदने होते, दिखावा करना होता, मैं आज से पहले 5-6 वर्ष जब शुरू किया मैं खरीद लेती। मैंने ये खरीदे नहीं है साहब। उज्जैन महाकालेश्वर MP, वहां पर दरबार में मैं शिव तांडव, कार्यक्रम नहीं था, ऐसे ही पड़े थी। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्तले गले वलम लमिनाम भुजंग तुंग मालिकाम नमड 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 निनाद वड्ड मरवयम चकार चंड तांडवम तनोतना शिवा शिवम। एक महंत जी आए, बोले इसको बजाओ बेटा। तो मैंने उनसे लिया और मैंने हंसते हुए कहा महाराज जी वापस नहीं करूंगी। तो बोले कि वापस लेने के लिए तुम्हें दे ही कौन रहा है, आज से जब तांडव पढ़ना तो इसको बजाना। मुझे समझ में नहीं आया कि उनको कैसे पता कि मैं तांडव पढ़ती हूँ, और मैं हमेशा पढ़ती हूँ। आइए ये डमरू बजेगा, आज हमारे सभी भाई बजाएंगे डमरू। और यकीन मानो भैया, जब से इसको हमने बजाया है तब से दुनिया वालों की औकात नहीं जो अपने इशारों पे मुझे नचा ले। अभी मंत्री थे, ये डमरू बजाइए, जीवन बदलेगा। प्रवेश करते हैं शिव तांडव। आज से पहले शिव तांडव किसने किसने सुना है, याद किसको किसको है? शिव तांडव की रचना की थी रावण ने। रावण जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, जिसके कामी में 9 ग्रह बने रहते हो, काल जिसके पैरों के नीचे दबा रहता हो, काल की औकात नहीं कि रावण के प्राणों को छोड़िए लंका में किसी के प्राणों को लेकर जा सके। स्वयं कहता है मुस्ता पंडित मुस्ता जोधा ना कोई दूजा है, शिव शंकर को मैंने अपने शीशों को काट काट के पूजा है। इतना शेष होने के बाद भी मेरे राम के पास ऐसी कौन सी चीज थी जिसे रावण की शेषता धरी की धरी रह गई? भैया वो है चरित्र। चित्र को समारोगे वासना में पड़ जाओगे, चरित्र को समारोगे उपासना में पड़ जाओगे। तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है राम चरित्र मानस, उल्टा करिए मानस चरित्र राम। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य और धर्म है मेरे राम के चरित्र को धारण करना। राम को मानने वाले करोड़ों और वो हैं, मेरे राम की कितने लोग मानते हैं चिंतन का विषय है। आइए ज्यादा वार्तालाप न करते हुए दोनों हाथों को जोड़िए, प्रवेश करते हैं शिव तांडव पंचाक्षर मंत्र के माध्यम से। दोनों हाथों को जोड़िए। किसी व्यक्ति को यदि शारीरिक कंपन महसूस हो उस व्यक्ति को स्पर्श मत करिएगा, बीच से उठकर कोई मत जाइएगा, क्योंकि ये शिव तांडव हो रहा है। आइए महादेव जरूर आते हैं, दोनों हाथों को जोड़िए, प्रवेश करते हैं शिव तांडव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि शंभो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। हमारे सनातन धर्म में ऐसे मंत्र जो कौन सी आपके प्राणों को खींच कर ला सकता है। ऋषि मार्कंडेय अल्पायु को बच्चा माता पिता के आगे लेकर पहुंच गया, शिवलिंग को पकड़कर बैठ गया। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसी समय बुखार बिंदु से स्वतः स्फुरित हुआ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। काल का आगमन हुआ, काल प्रकाश निकाला, इतने में महाकाल का आगमन हुआ। और जहाँ महाकाल का वास होता है वहाँ काल की औकात नहीं जो ठहर जाए। ओम नमः शिवाय। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः आज से पहले डमरू बजाया है? आज से पहले कभी बजाए हो? आपने बजाए हैं डमरू? ठीक है, जिन्होंने बजाए उनको पता होगा। ऐसे पकड़ोगे छाले पड़ जाएंगे, ऐसे पकड़िएगा, वरना प्रातः काल उठकर मुझे याद करेंगे। मैं चाहती हूँ जब मैं चली जाऊं तो आप मेरे भजनों से मुझे याद करें। सकल सूरत हमें वैसे भी दिखाने का शौक नहीं है। आइए दोनों हाथ जोड़िए, प्रवेश करते हैं शिव तांडव। हाँ बराबर बढ़िया बजाना। हाँ सही कह रहे हैं। आइए दोनों हाथ जोड़िए, हाथों को जोड़कर आंखों को खोलकर प्रवेश करते हैं शिव तांडव। आंख वही भक्त बंद करेंगे जिनका मन एकाग्रचित है, क्योंकि आंख बंद करने से वो याद आते हैं जिनको हम याद करना नहीं चाहते हैं। इसलिए हाथों को जोड़कर आंखों को खोलकर प्रवेश करते हैं शिव तांडव। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलीबलं विलंबितां भुजंग तुंग बालिका
कलिगलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलीमलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका टमट्टमट्टमट्टमट् निनादवट्टमरवयं चकार चण्ड ताण्डवं तनोतु नाचिवा शिवम् चटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि विलोलवीचि वल्लरि विराजमान मूर्धनि तगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम शिव 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 हर 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 शिव 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 हर 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 धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुर पुरद्दुदन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणि निरुद्धि दुर्धराभिधि कुचित्तु गम्मरे मनो विनोद मे तु वस्तुनि जटाभुजङ्ग पिङ्गलद पुरद फलामणि प्रभ कदम्ब कुङ्कुमाधव कलक्क दिगवधूमुख कदान्न सिन्दुर पुरद्दु पुत्तुरीय मेदुरे मनो विनोद मधुभूत विगर्भ भूत भरतरी शेषलेख शेखर सूनि धूलि धोरणि विधूतरानि पीडवो रङ्गराजमालय विबद्ध चाट जूडग चिये चिराय जायत चकोर बन्धु शेखर ललाट चत्तरज्ज्वलत् धनञ्जयन पुलिङ्गव विभीति पञ्चसाय गमन मन्नलिम्बनायक सुधामयूगलेखय विराजमान शेखर महाकपालि सम्पद शिरो जटाल मस्तन सिंदूर कलानि दान बंधुर शिव जगद्धुरंदर शंभो प्रपंचकायि प्रभ पदं विकण्ठ कंदलु शुभवत् कंदर अक्षितं पुरक्षितं वमक्षितं मकक्षितं स्मक्षितं पुरक्षितं वमक्षितं मकक्षितं गतक्षितं गतक्षितं तमांत कक्षितं भज मंगल लक्कटं मंगली रसप्रवाह माधुरी विक्रमणा मधुकर विक्रमप्रमद भुजंग मधुवस नरगमत ग्रवत पुर कराल भाल हव्यव निमिद्धि विद्धि विधन मृदंग तुंग मंगल अनीकमा प्रवर्तित प्रचंड तांडव विचित्र तल कयो भुजंग मोक्ति कस्त्रिजो करिश्म रत्न लोटयो सुगति
शिवम बजा लियो तदानीं निर्झरी कुंज कोटि वसंत गुप्त दुर्मति सत सिरस्त विमुक्त रोल लोच रोल राम भाली लग्न शिवेति मंत्र निज्जर कदा सुखी भवामि शिव 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 हर 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 शिव 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 हर हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जिसने दिल से महसूस किया होगा उन्हें जरूर महसूस हुआ होगा। आइए बाबा, हम ज्ञानी नहीं हैं, हम भक्त हैं आपके, और जो भक्त बनकर आपकी शरण में आता है प्रभु उसके सारे दोषों को तुम क्षमा करते हो। आइए जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर। क्षमा याचना मंत्र मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग पंचाक्षर मंत्र पढ़ लीजिए। जरा दोनों हाथ ऊपर, आइए मिलकर। देखिए मैं एक बात बताऊं, मेरे ऊपर 3 देवताओं की बड़ी मेहर है। एक हमारे शिवाला जी महाराज है, बोलिए हनुमान जी महाराज की। हमारे आराध्य हमारे ईष्ट है ओम हनुमान अंजनी सुरुर्वायु पुत्रो महाबलः रामेश्चः फाल्गुनसखः पिंगाक्षोमिति विक्रमः उदरकमश्यैव सीता शोक विनाशनः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं तनुज्वल किशानं ज्ञानी नामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानरानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। बोलिए बालाजी महाराज की। दूसरे हैं हमारे खाटू नरेश, बोली खाटू नरेश। और तीसरे समझ गए होंगे कौन है, कौन है? महादेव। आइए जरा दोनों हाथ उठाकर, आइए जरा दोनों हाथ ऊपर और मिलकर मेरे साथ कहिए। इसके बाद मैं जा रही हूँ, जाऊं जाऊं। ऐसे ही प्यार करते रहो आप लोग। दोनों हाथ ऊपर, आइए मिलकर कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
महीने में खाटू कौन कौन जाता है? फागुन के महीने में खाटू कौन कौन जाता है? श्याम बाबा के साथ होली खेलते हो? आओ आज श्याम प्रभु के साथ साथ महादेव के साथ होली खेलें। हाँ, हम लोग परमठ, कौन कौन जाता है परमठ? बोली परमठ वाले बाबा की। एक बार जरा खड़े हो जाइए, थोड़ा सा झूमिए। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले काशी में खेले, खाटू में खेले, काशी में खेला, खाटू में खेले। एक मिनट, हमारे सौरभ भैया के लिए एक बार ताली बजाइए जरा। बैठे हैं भैया। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी, इन्होंने बड़े विश्वास के साथ मुझे आमंत्रित किया, यहाँ बुलाया। इनका जो विश्वास था वो कायम रहा कि नहीं रहा? आनंद आया आपको? सौरभ भैया, सबको आनंद आया? अरे ये बस देखो, मैं कहूंगी नहीं कि आप नहीं ये करो, ये ठीक है, यही भाव है। कहते भजन कीर्तन सत्संग सुनते सुनते जब स्वतः अश्रु बिंदु छलके तो समझना कि वो बाह पकड़े है आपके, होता नहीं है बेवजह जब आंखों से आंसू निकले। और एक बात बोलूं, मेरे सच में भाई नहीं है, सच में मेरे भाई नहीं है, लेकिन मुझे इतना फक्र है कि मैं जहां जाती हूँ मुझे ऐसे भैया, पिता, बहन सब मिल जाते हैं। मुझसे ज्यादा किस्मत वाला कौन होगा? और ये जो शॉल की कहानी भैया बोल रहे थे, कुछ लोगों की शायद समझ में नहीं, क्योंकि बात कर, ये जो भगवा शॉल है ना, मेरी आदत थी, मैं व्हाइट कलर का शॉल हमेशा डाले रहती थी। कुछ लोगों ने कहा कि किंका जी आप गर्मियों में भी शॉल डालती हैं। कुछ लोगों ने कहा टोटका बोटका करवाया है क्या शॉल में? नहीं, मेरी आदत है, अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति से प्रेम बहुत है मुझे। तो जब मैं भजन गा रही थी, पता नहीं भैया क्या भाव आया, ये भगवा वाला शॉल लेकर आए, मुझे दिया, बोले आप इसको उड़ा करिए। वो व्हाइट शॉल हटा दिया, ये उड़ा। सौरभ भैया, जब जब जाती हूँ ना हर मंच पर, पहले व्हाइट शॉलों का भंडार था भैया, पता है भैया, आज ये भगवा वाला शॉल से पूरा अलमारी भर गया है, और ये आपकी वजह से हुआ है। और जब से इसको तन पर डाला है, एक अंदर से एक अलग सा जुनून आ गया है, एक जोश आ गया है। और ये हमारे भगवे की पहचान है, ये भगवे की ताकत है हमारी। जरा जोरदार ताली बजाइए। और जिस तरह हमारे भैया हम बहन बेटियों का हौसला बढ़ाते हैं, उस तरह आप लोग भी अपने घर की बहन बेटियों का हौसला बढ़ाइए। एक बार सौरभ भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। सौरभ भैया, अभी हिंदू राष्ट्र पद सनातन पद यात्रा निकली, पंडित हमारे वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक बार उनके लिए ताली बजाइए। यात्रा कर रहे हैं, यात्रा जो 16 तारीख को संपन्न हुई है, कुछ लाइनें लिखी बड़े भैया, सुनिएगा। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। युद्ध नहीं ये धर्म युद्ध है, ये सबको बतलाना है। युद्ध नहीं ये धर्म युद्ध है, ये सबको बतलाना है। हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है। बहन बेटियों मेरी जितनी बैठी हैं, आप लोग सुनो, इतना बड़ा आयोजन हमारे भैया और हमारे सभी साथियों ने मिलकर कराया है। कौन कौन चाहता है ऐसे ही होता रहे आयोजन? एक बार हमारे भाइयों के लिए ताली बजाइए जरा। अब ये चंदा मांगते हो या ना मांगते हो, लेकिन आप जब इस दरबार में आओ तो जितनी स्वेच्छा से हो सके कुछ ना कुछ देना सीखो, क्योंकि हम अपने धर्म को बढ़ाएंगे, याद रखना, तभी हम एक रहेंगे। हाँ, साक्षी है इतिहास हमारा, जब जब
चाहिए, हमें किसी का हक नहीं चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात है कि हमारे मंदिरों पर ही मस्जिद क्यों बनाई गई। हमने उनको जगह देने से इनकार नहीं किया था। आपको अगर बनानी थी मस्जिद तो दूसरी जगह बना लेते, लेकिन हमारे मंदिरों पर ही मस्जिद क्यों बनाई। साक्षी है इतिहास हमारा, जब जब हिंदू जागा है, भीख नहीं मांगी है किसी से, बस अपना हक मांगा है। अपना हक हम लेके रहेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। तो भैया हर हिंदू ने ठाना है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है। युद्ध नहीं ये धर्म युद्ध है, ये सबको बतलाना है। युद्ध नहीं ये धर्म युद्ध है, ये सबको बतलाना है। हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू जीवन हिंदू तन मन हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक चीज बताऊं, हमारे धर्म में ही विकास भैया, हमारे धर्म में ही केवल हम लोगों का सम्मान होता है, गैर पंथ में नहीं होता। हमारे यहाँ शंकर जी हैं तो पार्वती जी हैं, राम जी हैं तो सीता जी हैं, कृष्ण हैं तो राधा जी रुक्मिणी जी हैं। गैर पंथ में अल्लाह है अल्ली है क्या, गॉड है गॉडी है क्या? जवाब दीजिए। इसलिए बहन बेटियों किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और ये तो बिल्कुल कहना छोड़ दो मेरा वाला, अच्छा ये भी गा दे। ये दो लाइनें जो हमारे गुरुदेव भगवान ने कही थी, भारत की बेटी भारत पे वार दे तू तन मन मधन, ये पूरा भजन हमने गाया है, हमारा YouTube पर पड़ा है। गाएंगे नहीं, चिंता काहे कर रहे हो। वैसे भी सब लोग कहते हैं कि इसको माइक दे दो, छोड़ती नहीं है। भारत की बेटी भारत पे दे तू तन मन धन, दुर्गा बन काली बन, दुर्गा बन काली बन, मगर न बुरके वाली बन, दुर्गा बन काली बन, मगर न बुरके वाली बन। अगर ओढ़ने का शौक है तो इसको ओढ़िए, ये ओढ़ो, ये शान है, हमारी जान है। एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए, नाचना नहीं है, खड़े हो जाओ। नचाने के लिए हम नहीं आए हैं, खड़े हो जाओ माताएं बहने, खड़े हो जाओ सभी लोग। और सुनो बहन बेटियों, सौरभ भैया आपके बल से मुझे बल मिला। कुछ लोगों को कहा जाता है नामर्द हो यार, क्या चूड़ियां पहन लो। चूड़ियां कमजोरी का मानक नहीं है। चूड़ियां कमजोरी का मानक होती तो हमारी दुर्गा मैया ने चूड़ी क्यों पहनी है। कलियों के कोमल हाथों का आधार दिखाई देती है, तलवारों के बीच नाचती धार दिखाई देती है। तुमको ये चूड़ियां श्रृंगार दिखाई देती होंगी, पर मुझको ये चूड़ियां हमारा हथियार दिखाई देती है। भारत की बेटी भारत पे दे तू तन मन धन, तन मन धन, तन मन धन, दुर्गा बन काली बन, मगर न बुरके वाली बन, दुर्गा बन काली बन, मगर न बुरके वाली बन, दुर्गा बन काली बन, मगर न बुरके वाली बन। मैं जा रही हूँ बड़े भैया, दो लाइनें बिल्कुल नई लिखी है। अगर गैर पंथ को झुकाना है तो आर्थिक चोट मारो। लोग कहते हैं हम बेरोजगार हैं, तुम यार सब्जी बेचने में क्यों शर्मा रहे हो, बेचो चाचा। हमें सब्जी नहीं बेचनी है, हमें सेविंग नहीं बनानी है, हमें नहुआ का कहा है उसके बाद करो बाहर हम बेरोजगार घूम रहे। काय का बेरोजगार यार, दूसरा आके मौज मार रहा है। गा दो यार दो लाइनें तुमने जो लिखी है। सौरभ भैया सुनना ये लाइनें। मर्यादित रहने दो जागरण, मर्यादित रहने दो कीर्तन। समझने वालों को इशारा काफी है। अभी जो विवाद चला था सुनिएगा।
मर्यादित रहने दो कीर्तन, मर्यादित रहने दो कीर्तन, इधर उधर से तू न बुला, इधर उधर से तू न बुला। ठाकुर से गवा, गुप्ता से गवा, ठाकुर से गवा, गुप्ता से गवा, यादों से गवा, पंडित से गवा, पर न किसी खंडित से गवा, पर न किसी खंडित से गवा, यादों से गवा, पंडित से गवा, पर न किसी खंडित। हमारे सनातन धर्म में खंडित मूर्तियां बाहर कर दी जाती है, इसीलिए मंचों पर मत बुलाओ। अरे साहब, जो हमारे यहाँ मंच पर गाते हैं और टीका नहीं लगाते हैं, और अगर लगा भी दिया तो मंच के पीछे ऐसे पहुंचते हैं। ऐसे लोगों को तुम अपना मंच दे रहे हो। मर्यादित रहने दो कीर्तन, मर्यादित रहने दो कीर्तन, इधर उधर से तू न बुला। ठाकुर से गवा, गुप्ता से गवा, ठाकुर से गवा, बनिया से गवा, यादों से गवा, पंडित से गवा, पर न किसी खंडित से गवा। यादों से गवा, पंडित से गवा, पर न किसी खंडित से गवा। यादों से गवा, पंडित से गवा, पर न किसी खंडित से गवा। आनंद आया कीर्तन का? एक बार हमारे सौरभ भैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। मैं जा रही हूँ और जाते जाते इतना कहूंगी, अगर कुछ गलती हुई हो तो क्षमा मत करना। मैं क्षमा नहीं मांगती हूँ, क्षमा मत करिए, मेरी गलतियों को मुझ तक पहुंचाए। सौरभ भैया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूंगी। आनंद आया? दोनों हाथ उठाओ जरा, दोनों हाथ उठाइए। दिक्कत है आपको? आप ही खड़े हो जाओ। अच्छा बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ जी, दोनों हाथ जोड़िए। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय